बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है बंगाल इलेक्शन में ईवीएम टेप कांड, फेक फिंगर्स बूथ ड्रामा और एग्जिट पोल बवाल। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, देश में जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, मीडिया का यही रिएक्शन होता है। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाल चुनाव के सेकंड फेज यानी लास्ट फेज की वोटिंग कल हो गई। 4 तारीख को नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा। आप बताओ दोस्तों, ये कौन कहेगा हेलो आलिए रे आलिए, या फिर ये कौन कहेगा कौन सी पार्टी? ये मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दोस्तों, चुनाव वो मंच होता है जहां हर नेता एक से एक बड़ी बड़ी नौटंकी करता है। बंगाल में वो नौटंकी इतनी ज्यादा हो गई कि कई सारे सवाल खड़े हो गए। 4 मई को पता चल जाएगा कि बंगाल सहित 4 और राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कौन कौन आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी। अब बाकी स्टेट्स का तो मामला लगभग क्लियर है। एग्जिट पोल में भी वैसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बंगाल को लेकर है। एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स के बाजार में कई तरह के नंबर्स आए हैं। आइए उन्हीं पर इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वेलकम। Assembly elections for the 4 states and 1 union territory have concluded now, and it is time for the exit polls. In fact, the numbers are out now. West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry. The results of all of these assembly elections will be announced simultaneously on the 4th of May. Let's start with Bengal. Chanakya is predicting 130 to 140 for the Trinamool, 150 to 160 for the BJP, TMC 6 to 10 for the others. And the exit polls are clear about the winner, BJP. Himanta Biswa Sarma is all set to form the government in Assam again. That is, if the exit poll numbers match the results on 4th. The likelihood of that is really high. दोस्तों, बंगाल के दूसरे फेज में सबसे पहली खबर डायमंड हार्बर से आई है, जहां फाल्टा सीट से जहांगीर खान खड़ा था। इस सीट के कई सारे बूथ्स पर बीजेपी के निशान के आगे कोई टेप लगाकर चला गया, ऐसा बोला जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बूथ संख्या 144, 170 और 189 सहित कई अन्य जगहों पर वोटिंग बटन को ब्लॉक करने के लिए टेप का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल के सीईओ ने भी साफ डायरेक्शंस दिए हैं। जिन भी बूथों पर ईवीएम बटन से छेड़छाड़ या टेप लगाने के पुख्ता सबूत मिले हैं, वहां चुनाव आयोग ने दोबारा इलेक्शन कराने के आदेश शायद दिए हैं। आयोग ने कहा है कि अगर किसी एक विधानसभा में बड़ी संख्या में बूथों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं तो पूरी सीट पर इलेक्शंस रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर आधे 1 घंटे में मशीन की जांच करें कि बटन पर कोई गोंद, टेप या स्याही तो नहीं लगाई गई। इसके बाद बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और आरोप लगाया कि टीएमसी हार के डर से ऐसे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को भी इस मामले में इंटरफेयर करने को कहा है और लेटर लिखा है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को बेसलेस बताया। हालांकि फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों पर इन गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। बाकायदा इसकी वीडियोस भी आई हैं। अब ये इकलौता नाटक नहीं है, ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं। एक वीडियो ये भी शेयर किया गया और बताया गया कि कोलकाता पुलिस का एक सिपाही वोट देने आए लोगों से टीएमसी को वोट देने की बात कह रहा है, वो भी तब जब वो सादे कपड़ों में था। ऐसा इल्जाम इस पे लगाया गया। आरोप है कि इस आदमी ने जोड़ा फूल यानी टीएमसी को वोट देने की बात कही, जिसके बाद एक महिला और वहां के लोगों ने बवाल भी काटा। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसके बारे में एक्शन लेने की भी बात कही। बाकी दोस्तों, इस चुनाव में कोलकाता की एंटली सीट से उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने पोलिंग सेंटर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि एंटली इलाके के कई बूथों के अंदर अनऑथराइज्ड लोग मौजूद थे जो वोटर्स को प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ये लोग बूथ के भीतर पहुंचे कैसे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट्स को डराया धमकाया गया और कुछ जगहों पर बूथ की जगह कम होने का बहाना बनाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। इसको लेकर उनकी पोलिंग अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ तीखी बहस भी हुई। पोलिंग स्टेशंस को एनालाइज करने के दौरान प्रियंका ने कहा कि वे उन जगहों का दौरा कर रही हैं जहां गड़बड़ी की आशंका है, ताकि असली मतदाताओं, असली वोटर्स को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर टीएमसी के पक्ष में काम करने का भी संदेह जताया। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिपने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहता है। प्रियंका टिब्रेवाल के अलावा बीजेपी के नेताओं जैसे सुवेंदु अधिकारी ने खतरनाक दावा किया है कि टीएमसी के एक पार्षद ने भवानीपुर इलाके में धांधली करने के लिए 700 से अधिक नकली उंगलियां मंगवाई हैं ऑनलाइन। ये देखो भाई, ये 700 এগুলো কিনেছিল, ধরা পড়ে গেছে, পারবে না। এই যে ये कैसे हो लिंक पे फिंगरप्रिंट्स कैसे आएंगे? ফলস ফিঙ্গার। 750 নাম্বারটাও বলে দিলাম। পারচেজ বাই দি কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস। सुवेंदु अधिकारी के आरोपों में कई सारे खुलासे हुए। उनका दावा है कि इन सिलिकॉन या आर्टिफिशियल उंगलियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाना था ताकि एक ही व्यक्ति बार बार वोट डाल सके। स्याही असली उंगली की बजाय इन नकली कवरों पर लगती है, जिसे हटाकर दोबारा वोटिंग की जा सकती थी। ये आरोप खासकर भवानीपुर सीट को लेकर लगाया गया है, जहां से ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं और सुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ मैदान में। सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने इस फर्जी फिंगर्स का एक सैंपल चुनाव आयोग को सौंप दिया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भवानीपुर में 3810 बूथ स्लिप
अनडिलीवर्ड आई हैं। उनका कहना है कि इन गायब या मृत मतदाताओं के नाम पर इन नकली उंगलियों का उपयोग करके फर्जी वोटिंग कराने की साजिश रची गई थी। কোনো চুরি করতে দেব না। 3810 বিএলও স্লিপ ফিরে এসেছে, তাদেরকেও চিহ্নিত করে দিয়েছে আমরা বুথে বুথে। वेल, चुनाव में धांधली के जो आरोप हैं वो दोनों पक्ष लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नाम पर भी फुल बवाल मचा हुआ है। इस चुनाव के बाद से एग्जिट पोल के नाम पर उछल रहे एंकर्स ने कल जब नंबर्स बताने शुरू किए तो कई बार ऐसा लगा कि उछल उछल कर वो फ्रेम से बाहर ना आ जाएं। बंगाल को लेकर 3 बड़ी एजेंसीज ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तो 2 एजेंसीज का कहना है कि टीएमसी यानी दीदी फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन असली खेल प्रदीप गुप्ता जी के एक्सिस माई इंडिया वालों ने किया। भाई, लोग बंगाल की बात करते रह गए और इन्होंने तमिलनाडु में एक्टर विजय को तकरीबन 100 के करीब सीटें दे दी। भाई साहब, क्या बात है? इस डेटा के बाद से पूरे तमिलनाडु में बवाल है। कई लोग इस नंबर को मानने को तैयार नहीं है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर ऐसा होगा तो डीएमके को तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि विजय ने सीधे डीएमके के ही वोट्स काटे हैं। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने तमिलनाडु में डीएमके के आने की बात कही है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीएमके का सबको 1 ग्राम सोना देने का वादा शायद काम कर गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खैर, आगे बढ़ते हुए असम की भी बात कर लेते हैं। असम के सारे प्रोमिनेंट एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। और अगर असम में बीजेपी जीतती है तो क्या होगा, इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान आया है, वो भी पवन खेड़ा को लेकर। ये सुनिए आप। बीजेपी का सरकार हो जाता है तो पवन खेड़ा जीवन का अंतिम दिन असम का जेल में ही बिताएगा। खैर दोस्तों, पार्टियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो चुकी है। 4 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन जो 4 से पहले का जो गैप दिया है ना, 2-3-4 दिन का, इसमें फुल बवाल कटने वाला है। जो पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही हैं, वो आरोप और ज्यादा गाढ़ा लगाएंगी, गहरा लगाएंगी। साथ ही कई सारे और वीडियोज आएंगे जिस पर बवाल कटेंगे, और एग्जिट पोल के जो नंबर्स आए हैं उस पर डिबेट्स और न्यूज चैनल पर जो हाहाकार मच रहा है वो तो मचता ही रहेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी की भी सरकार बने, इस चुनाव में जीत जनता की होनी जरूरी है। डर की राजनीतिक बिसात पर बैटिंग करने वाली पार्टियों को इस बार जनता ने जवाब दिया है बढ़िया तरीके से वोट डालकर। बंगाल की बात करें तो जहां पहले फेज में 93% वोटिंग टच कर गई, वहीं सेकंड फेज में भी ऑलमोस्ट इतने ही नंबर्स रहे। जाहिर सी बात है, जनता ने दबाकर वोट दिया है। उस डर और उस चालाकी के बावजूद वोट दिया है, जहां कई सारी सीट्स पर उनको वोट देने से रोका गया। लेकिन सवाल है कि ये रिकॉर्ड बना कैसे, इतने सारे लोग वोट दिए कैसे इस बार। सुरक्षा की गारंटी, जी हाँ, सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और इस बार चुनाव आयोग की सख्ती ने इस पूरे मामले को बदल कर रख दिया। इसलिए वोटर टर्नआउट परसेंटेज इस बार पिछले बार के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा। लेकिन इन कारणों के अलावा एक बात और भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही, जिसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, कि कई जगहों पर इस बात को लेकर लोगों को डराया गया कि अगर वो इस बार खुद वोट देने नहीं निकले तो उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही ये भी ट्रेंड देखने को मिला दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों से तमाम वोटर्स को बंगाल बुलाया गया सिर्फ वोट डालने के लिए, वो भी उनके टिकट्स करा के फ्री में। कई सारे मेड्स और ड्राइवर्स बड़े बड़े शहरों से 1-1, 1.5 महीने की छुट्टी लेकर वोट करने के लिए बंगाल चले गए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। आप भी अपने अगल बगल पता लगाएंगे तो बहुत सारे लोग ये शेयर करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे कई सारे लोगों के फ्लाइट के टिकट्स तक कटाए गए, और जब उनसे पूछा गया कि भैया ये टिकट का पैसा कौन दिया, तो उन्होंने कहा वो हमको नहीं पता, बस टिकट हमारे पास आ गई, इसलिए हम वोट देने जा रहे हैं बंगाल। बाय बाय दादा। अब किस पार्टी ने कितने वोटर्स को बंगाल वापस बुलाया सिर्फ वोट डालने के लिए, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा दोस्तों। लेकिन यही सारे कारण थे इस बार इतने ज्यादा वोटर्स टर्नआउट के। बाकी आप बताइए दोस्तों, क्या आपके यहां से भी या आपके अगल बगल से भी लोग बंगाल वापस गए हैं सिर्फ वोट देने के लिए? कमेंट करना और साथ में अपनी ओपिनियन भी देना कि अब की बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप। कौन बंगाल जीतेगा और कहेगा ये मजा आया, और कौन हारेगा और कहेगा ये। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कमेंट करना, वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। मुझे सच में ऐसे लग रहा था मैं कोई ना वेब सीरीज़ देख रही हूँ। वेब सीरीज़ में यही सारी चीज़ें होती हैं, मतलब स्पेशली जो हम लोग ऐसे लोकतंत्र के हवाले से देखते रहते हैं ना यार। वो बीच में मुझे सबसे हैरानी वाली वो बात, हाँ मुझे पता था, मैंने कुछ ऐसा पहली दफा सुना। मैंने भी फर्स्ट टाइम जिंदगी में सुना कि भाई इस तरह भी जो है वो, यानी कि लाज़िम बात है, धांधली कहेंगे इसको, कि इस तरह की भी जो है वो धांधली होती है। अच्छा, मुझे समझ नहीं थी लग रही कि भाई वो किस लिए होगा। वो अब मैं समझ लगी कि उस पर वो से इंक लगेगी, बाहर जाके वेस्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं होता। मैं ये बात कह रही हूँ कि वो जो मतलब हमारे फिंगर के जो प्रिंट्स रहते हैं, डिटेलिंग होती है, जैसे मशीन पर हम लगाएंगे तो वो उस पे प्रिंट भी तो हो ही जाता है ना। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ना, मैंने लास्ट जब वोट दिया था तो
वो जो बैलेट पेपर होता है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट भी लगता है, बिल्कुल वो ठीक इंक है के साथ। हाँ, तो ईवीएम मशीन पे ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बस ये इंक लगवाओ और जाके बटन दबाओ जिसे वोट देना आ जाओ। ये हो सकता है, तुम सही कह रही हो, मे बी स्कैन ना होता हो। यार मुझे नहीं लगता कि स्कैन नहीं होता होगा, क्योंकि अगर स्कैन ना होता हो फिर एक ही बंदा जो है वो अंदर से जितने मर्जी वोट जो है वो काउंट कर दे, उसमें क्या है। ये भी है हाँ। तो स्कैन तो मेरा ख्याल है होता होगा फिंगरप्रिंट, लेकिन भाई जो उन्होंने बात की ना वाकई आपको ऐसे लग रहा था जैसे किसी वेब सीरीज का जो है ना आप सीन जो है वो देख रहे हैं। लोगों को टिकट्स दी जा रही हैं, लोग भाई 1 ग्राम सोना दे रहे हैं। 1 ग्राम यार, ये तो मैंने कभी भी नहीं, मैंने ऑनेस्टली बताऊं जो चीजें सुनी है ना, जब मुझे बहुत हैरत हुई थी, मतलब मैं हमारे कंट्री की बात करूँ तो मैंने ये सुना था कि मोटरसाइकिल्स जो है ना वो भी दी जाती हैं, ठीक है ना, पैसे दिए जाते हैं। हाँ पैसों का, बिरयानी का मैंने सुना है। बिरयानी तो चलो वो तो बड़े छोटे से लेवल की है ना। रोटी जो है वो दी जाती है, जो इस तरह वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, और जो हाँ जो वो एक होता था ना ब्रादरी सिस्टम बड़ी देर पहले, उसमें सुना जाता था कि काफी ज्यादा चीजें जो है वो दी जाती थी। हाँ पहले, अब का मैंने सिर्फ ये रोटी शोटी का ही सुना है, बाकी भाई जो वीडियो में देख रहा था ना वाकई ऐसे लग रहा था पॉलिटिशियंस बहुत अमीर हैं यार। किसी वेब सीरीज का ना ट्रेलर उन्होंने कौन सा अपनी जेब से देना है। चलो जैसे भी उन्होंने इकट्ठा करना होता फंड्स वगैरह, वो तो अब हम लोगों को इतना तो वेब सीरीज दे देकर आइडिया हो ही गया है कि किस तरह से फंड्स जो इकट्ठे किए रहते हैं। लेकिन यार तुम देखो ये भी अमारत होती है ना, 100 ग्राम सोना, 1 ग्राम 100 ग्राम क्या हो गया, 1 ग्राम भी हो, 100 ग्राम सोना पता कितना होता है, सॉरी गलती कोई 7-8 तोले बनता है। 1 ग्राम भी अगर तुम दो तो सोना जितना महंगा हो गया यार, बिल्कुल। 1 ग्राम, फिर एयर टिकट देना, फिर इतने जितने हम लोगों ने फुटेज देखी है, जो लोग वापस आ रहे हैं ट्रेन से भी, अभी पता नहीं और कितने लोग होंगे जो वापस आए होंगे। तो भाई काफी ज्यादा बीच में मैं कहूंगी कि मसालेदार एक चीज है, बट एक अगेन ही मैं कहूंगी कि जहाँ पर ये वो चीज़ें डाल दी गई ईवीएम मशीन्स के अंदर, जैसे ग्लू वगैरह का बात किया गया था, तो मैं ये बात सोच रही थी कि जब आप अंदर जाते हो तो आपकी तो प्रॉपर चेकिंग की जाती है ना, कि आप कोई भी चीज़ अपने नहीं लेकर जा सकते। दूसरा में ये भी चीज़, जैसे अब मुझे वहाँ का नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जब आप अंदर जाते हैं ना तो आप मोबाइल भी बाहर किसी को पकड़ा कर जाते हैं जो आपके साथ आया होता है। तो अब मुझे भाई बाकी नहीं आइडिया कि क्या वोटिंग का जो हमारे वाला सिस्टम है, चलो वो तो एक अलग साइड पर है, क्योंकि वो तो हम वोट करने बस जाते ही हैं। हाँ बैलेट पेपर होता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों के वहाँ पर ये क्या सीन है कि जो ये चीज ईवीएम पे जो है वो फिंगरप्रिंट क्या होता है उसका। एक मुझे ये चीज बहुत हैरत वाली लगी, और दूसरा ये जो ग्लू वगैरह डाल दी है ये भी, क्योंकि अंदर पूरा स्टाफ वगैरह बड़ा मुश्किल होता है ये चीजें करना, बंदे को डर लगता है। बाकी कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्या लगता है कि वहाँ पर किस पार्टी की इस मरतबा जीत होगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना।